नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों ICAR की तरफ से जो टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके री एग्जाम के बहुत सारे बच्चों के पास मैसेज आ गया है। उसके बाद में लगातार बच्चों को डाउट है, लगातार सवाल कर रहे हैं। मेरा एक ICAR पे पिछला वीडियो था जिसमें एक ही दिन के अंदर लगभग 20,000 बच्चों ने देखा, और उसके नीचे जब मैंने कमेंट देखे तो उनमें 3-4 कमेंट थे वो कॉमन थे। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब क्या है कि इस चीज पे डाउट है कि उनका एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि ICAR की तरफ से जो एग्जाम पिछला जो था उसको रिजेक्ट करने का जो ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था, नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उन्हीं का एग्जाम दोबारा होगा। हालांकि भी क्या है कि जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था पिछली बार, उनके पास भी मेल और मैसेज है, तो बच्चे कंफ्यूज है, डाउट में है कि हमारा एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। तो किन किन का एग्जाम दोबारा होगा उन पर अपन बात करने वाले हैं। और उसके बाद में इस बार जो बच्चे हैं वो एग्जाम में जो बैठेंगे उनके हिसाब से पिछली जो कट ऑफ थी उसकी तुलना में कट ऑफ वो कितनी कम जा सकती है, एक आइडिया अपन लेके चलेंगे। काफी आपको उसके जरिए मोटिवेशन मिलने वाला है। और उसके बाद में साथ ही बहुत सारे बच्चे हमारे पास मेल और मैसेज आ गया, हमने पिछली बार एग्जाम नहीं दिया था, हमारा एडमिट कार्ड पता नहीं इस वजह से नहीं मिल रहा, क्या चक्कर है, हमारे को एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा। तो उस चीज के बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भी सबसे पहला और सबसे बड़ा डाउट उसके बारे में बात करें, किन किन बच्चों का एग्जाम होने वाला है। देखिए, दो चीजें यहां पे है। जब इन्होंने री एग्जाम लेने के लिए, यानी कि पहला जो एग्जाम था वो किसी वजह से इन्होंने जब कैंसिल किया था, उसमें यह चीज लिखी हुई थी जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, इस बार एग्जाम दिए हैं उन्हीं बच्चों का दोबारा हम एग्जाम लेंगे। दोबारा जिन्होंने एग्जाम दिया उनका दोबारा से हम एग्जाम लेंगे और उसकी डेट वगैरह अलग से हम घोषित करेंगे। तो डेट आपको पता चल गई होगी, 7 से लेकर के अलग अलग डेट को बच्चों के एग्जाम डेट इन्होंने बता रखी है, 7 से लेकर के 10 जुलाई है। पहली चीज तो यह थी कि नोटिफिकेशन में लिखा था भी दोबारा री एग्जाम उन्हीं का लेंगे जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है। उसके बाद में फिलहाल जिन बच्चों को पास में मेल आया ना, इस प्रकार के बच्चे भी है, काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने पिछली बार एग्जाम नहीं दिया था, केवल फॉर्म भर रखा है, उनके पास में मेल और मैसेज है। तो ये डाउट यहां पे क्रिएट होता है कि सर ये चीज मानी जाएगी या फिर ये चीज मानी जाएगी, है ना। तो एक चीज मैं यहां पे यहीं से क्लियर कर देता हूं कि पहले जो चीजें थी नोटिफिकेशन में जो कुछ भी लिखा होगा उस चीज को भूल जाइए। अभी इन्होंने मेल और मैसेज करके आपको बता दिया भी आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम की लोकेशन आपको बता दी है। लोकेशन तभी बताई जाती है जब बच्चों को एग्जाम सेंटर ये अपने स्तर पर निश्चित कर लेते, निर्धारित कर लेते भी इस रोल नंबर को एग्जाम सेंटर है वो वहां पे देना है। यानी कि जिन बच्चों के पास मेल और मैसेज आ गए हैं उनको डेट बता दी गई, उनको सिटी बता दी गई। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक तरीके से वहां पे एग्जाम फिक्स हो ही गया है। एग्जाम की डेट और सिटी आपको इसलिए पहले बताएगी ताकि आप अपनी जर्नी के लिए टिकट वगैरह पहले से बुक करवा सके। तो ऐसा डिपार्टमेंट भी पागल नहीं कि आपको ये सारे काम करे और उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं करे। तो जो भी बच्चे एग्जाम देने के लिए इच्छुक है, जिनके पास मेल और मैसेज आ गए ना, वो सारे बच्चे, इन सब बच्चों के एडमिट कार्ड आने वाले हैं। कोई भी इसमें शंका वाली बात नहीं है। हाँ, हो सकता है कई बच्चों के पास मेल और मैसेज नहीं आए होंगे, अलग अलग डेट को आ रहे हैं भी। कई बच्चों के पास में तो 29 तारीख को आया है, 29 जून को, कईयों के पास में 30 को, कईयों के पास में 1 जुलाई को, कईयों के पास में आज भी मैसेज आए हैं। तो अलग अलग एग्जाम डेट दे रखी है। तो इन्होंने ग्रुप के हिसाब से थोड़े थोड़े अंतराल में ये मैसेज भेज रहे हैं। तो उम्मीद है कि जिनके पास मेल और मैसेज नहीं आया अब भी उनके पास मेल और मैसेज आ जाएगा। यानी कि जिसके पास भी मेल और मैसेज आता है ना, उनका री एग्जाम होने वाला है, ये श्योर है। इस चीज का मतलब क्या है कि आप दिमाग से निकाल दीजिए भी हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के डाउट में भी, मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, हो सकता है मैंने पिछला एग्जाम नहीं दिया हो उसकी वजह से डाउनलोड नहीं हो रहा हो। तो देखिए, इन्होंने जो अभी फिलहाल नोटिफिकेशन जारी किया ना, उसमें क्लियर लिखा हुआ है भी एग्जाम से, इन्होंने लिखा है शायद मेरे को पूरा 3 दिन का, ये एग्जाम से 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जिन बच्चों का एग्जाम 7 को होने वाला है ना, उनको लगभग 4 को या फिर 5 को उनके पास मेल और मैसेज भी आ जाएगा जैसा कि इन्होंने लिखा है। या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी चेक भी कर सकते हो। आपके पास में ID पासवर्ड वगैरह है तो लॉगिन करके भी आप चेक कर सकते हो। यानी कि 7 का जिनको है तो उनका लगभग
4-5 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद में 10 को है तो जिनका उनका लगभग 7 के आसपास में एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एग्जाम जिनके पास में मेल और मैसेज है सबका एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड एग्जाम से 3 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकोगे। ये चीजें तो आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में कट ऑफ के बारे में अगर अपन थोड़ी सी बात करें ना, वैसे तो देखिए पेपर के लेवल पे डिपेंड रहता है भी कट ऑफ कितनी रहेगी, लेकिन जो भी बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए एक अच्छी चीज है वैसे देखें तो, है ना। तो उस लिहाज से मैं चीजें आपको बता रहा हूं। वैसे तो देखिए कट ऑफ है वो एग्जाम पे डिपेंड करती है। और पिछला आपने इनका एग्जाम देखे ना, जो इन्होंने पहले एग्जाम लिया था जिनको इन्होंने कैंसिल किया है, ये जो भर्ती है वो 10th बेस की भर्ती है। और पता नहीं जो भर्ती करवाने वाली कंपनियां ये लेवल ही भूल गई होगी पेपर इनको किस लेवल का करवाना है। 10th लेवल की भर्ती है, मान के चलिए यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का आप एग्जाम इसको मान ही सकते हो। बहुत हार्ड इन्होंने एग्जाम दिया है, जैसा कि बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे निराश भी हुए, हालांकि उसकी वजह से थोड़ी सी कट ऑफ वो कम गई होगी, लेकिन कट ऑफ उतनी कम नहीं गई जितनी जानी चाहिए थी, है ना। इसीलिए डाउट हो रहा है पेपर आउट वगैरह हुआ होगा। तो 10th लेवल का ये पेपर था, पिछला पेपर बहुत ज्यादा इन्होंने टफ करवाया। अगर उसी लेवल का पेपर रहता है ना तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए थोड़ा सा बात करें, पिछली बार फॉर्म लगभग भरे गए थे मेरे हिसाब से 6 लाख 7 लाख के आसपास में इनके फॉर्म भरे गए होंगे। यानी कि बताने को तो क्या, कई लोग 10 लाख भी बता रहे हैं, कई लोग 12 लाख भी 15 लाख भी बता रहे हैं, लेकिन 10th लेवल की वैकेंसी थी, मेरे हिसाब से 6-7 लाख फॉर्म है वो भरे गए होंगे। इतने तो भरे गए होंगे। उसके बाद देखिए अभी री एग्जाम ले रहे हैं बहुत सारे बच्चों ने। तो अब देखिए तैयारी तो किसी की है ही नहीं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे तैयारी नहीं है, पेपर पिछला बहुत ज्यादा टफ आया था, तो अब इस दोबारा एग्जाम देने के लिए पैसे लगा के क्या करेंगे। तो लगभग ऐसे बच्चे रहेंगे, आधे बच्चे मान के चलिए जो एग्जाम देने के लिए नहीं जाएंगे। यानी कि 3 लाख मान लीजिए, 3.5 लाख मान लीजिए, मैक्सिमम 4 लाख मान लीजिए। पिछला जो पेपर दिया था जिन बच्चों ने, उससे भी आधे बच्चे होंगे इस एग्जाम को अटेंड करने के लिए। तो कट ऑफ के लिए ये चीज श्योर है कि लेवल अगर पेपर का पिछला ही रहता है ना तो कट ऑफ है वो तो कम तो जानी है, ठीक है। अब देखिए पिछली कट ऑफ के बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में इस बार कट ऑफ है उसमें कितना चेंज हो सकता है। अनरिजर्व कैटेगरी यहां पे मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूं, संख्या के बाद में पॉइंट में भी कट ऑफ रही है तो पॉइंटों को मैं छोड़ रहा हूं। अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी दोस्तों 61। कितनी रही थी? 61 पॉइंट कुछ थी, राउंड फिगर में मैंने 61 लिया, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी है तो इसकी कट ऑफ रही थी लगभग 58, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी, इसकी कट ऑफ रही थी लगभग 57। एससी कैटेगरी है तो इसकी कट ऑफ रही थी लगभग 52। एसटी कैटेगरी है तो उनकी कट ऑफ रही थी 49। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही थी 36, ठीक है। उसके बाद में जो विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे, उनकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ बता दी, यानी कि कहीं इनकी 36 थी, कहीं 43 थी, कहीं 56 थी, इस हिसाब से थी। तो पिछली बार की जो कट ऑफ इस हिसाब से थी, यानी कि बच्चे आधे हो रहे हैं। पेपर का लेवल अगर सेम रहता है, पेपर में कोई विसंगतियां नहीं होती, आउट नहीं होता, तो ये श्योर है कि कट ऑफ है वो इससे कम जाएगी। कितनी कम जाएगी? मेरे हिसाब से कम मान के चलो तो इसमें से 5 नंबर आप आराम से कम कर सकते हो। भी हो सकता है पिछली बार बच्चों ने तैयारी करके एग्जाम दिया था तो कट ऑफ ज्यादा थी, इस बार और भी कट ऑफ कम हो जाए, क्योंकि तैयारी किसी की भी नहीं है, रिवीजन करने के लिए भी टाइम नहीं मिला, तो कम से कम 5 नंबर डाउन जाएगी। हो सकता है यहाँ पे 7-8 नंबर तक का, 10 नंबर तक का भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगी। यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी है 52-53 नंबर तक भी आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो जिन भी बच्चों के पास में मेल आया, जिनको लगता है कि मतलब क्या कि मेरी ठीक ठाक तैयारी थी, तो उन बच्चों को दोबारा से एग्जाम अटेंड करने के लिए जाना चाहिए। हो सकता है पिछली बार जो आपको डराया गया था, जितना बैंकर एग्जाम दिया गया आपका लिया गया था, पेपर टफ लिया गया था, हो सकता है इस बार थोड़ा सा इस जो पेपर है वो भी सरल कर दे और एग्जाम देने का आपको बेनिफिट मिल जाए। तो जिनके पास भी मेल और मैसेज है उन सबको एग्जाम देने के लिए जाना चाहिए, और जिनके पास भी मेल और मैसेज आ रहे हैं, नो डाउट उन सब बच्चों के एडमिट कार्ड आएंगे, उन सब बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाना है, ठीक है। और कट ऑफ आपकी पिछली बार की तुलना में कम रहेगी। एग्जाम 7 है, 7 से लेकर के 10 तारीख अलग अलग डेट सबको बताएगी, जो कि मेल और मैसेज, जिन बच्चों के पास मेल और मैसेज नहीं आया है 1-2 दिन तक और ध्यान रखना। हो सकता है 10 तारीख का जिनका एग्जाम है तो कई बच्चों के पास मेल और मैसेज अभी तक नहीं भी आया होगा। तो उम्मीद है कि सब चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। अपने जरूरतमंद दोस्त जो ये इस डाउट में अभी एग्जाम देने के लिए जाएं या नहीं जाएं, हमारा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, तो इस प्रकार के सब बच्चों के पास में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।